हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे और सभी को जय माता दी। आते हैं आज का जो मॉक टेस्ट नंबर रहेगा, वो मॉक टेस्ट नंबर आपका रहेगा आज का 10। इससे पहले हमने 9 लगा लिए हैं, उनको भी आप देख लीजिए अच्छी तरह से। उनसे भी आपके क्वेश्चन काफी क्लियर हो जाएंगे और कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा है? क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा है? आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? वो है आपके संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये है आपके आरबीआई के 26वें गवर्नर। ऐसे अच्छा, ये आरबीआई से याद आया, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है बेटे। अच्छा, अगर इसको पूछा जाए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर, आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। अब इसके ये पूछा जाए कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? जो पहला गवर्नर कौन था इसका 1935 में? वो थे आपके सर, कौन थे? सर ओसबॉर्न। ओसबॉर्न। ठीक है, सर ओसबॉर्न स्मिथ। स्मिथ। ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1935 से लेकर 1937 तक इन्होंने कार्यभार संभाला इसका। आरबीआई का प्रथम गवर्नर थे ये। ठीक है, ठीक है नहीं? अच्छा जी। इसके बाद आप देखते हैं, अगर इसकी बात आगे देखा जाए कि ये सभी गवर्नर हैं, ये ऑप्शन में है, सभी आपके गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए इतनी थी आरबीआई की जानकारी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखेंगे, इससे पहले आप देखेंगे जिस शिफ्ट हम करा रहे हैं आर्मी जीडी 1 जुलाई 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। पूरा पेपर आप इसको देखेंगे, पूरा पेपर आप यहाँ पर इसको देखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर दूसरा को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने दिया है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है? पंचायती भाग का उल्लेख है। पंचायती भाग का उल्लेख है। ठीक है, तो पंचायती भाग का उल्लेख है, कौन से भाग में है? तो आप देखेंगे पंचायती भाग का उल्लेख है भाग नंबर 9 में। किसका है? भाग नंबर 9 में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। बाकी भी तैयारी की इसकी जानकारी ले लेते हैं। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता। भाग नंबर 3 में क्या है बेटा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और आपका भाग 4 में है, वो आपका क्या है बेटा? नीति निर्देशक। नीति निर्देश। नीति निर्देश। निर्देश तत्व। नीति निर्देश तत्व। जो हम पॉइंट हैं आपको लिखाते जा रहे हैं, जैसे मैं अपनी अभी लिख रहा हूं, आप इसको भी आप नोट करते जाएं अपनी एक कॉपी है। ठीक है, स्पेशल अपनी एक कॉपी बना लो, उसमें भी नोट करते रहें। ठीक है, इससे छोटे छोटे शॉर्ट में हम कुछ भी चीज को याद किया जा सकता है, बहुत चीज क्लियर कर लेते हैं एक क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं बेटा, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर दिया है, बहुत ही शानदार सवाल है, आप इसको देखेंगे। ये दिया है, छत्तीसगढ़ के पहाड़ों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? जो छत्तीसगढ़ है उसकी जो पहाड़ी हैं, पहाड़ों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? कौन सी जनजाति निवास करती है? वो करती है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि कोरबा। कोरबा है एक जनजाति, वो आपकी कहाँ करती है? छत्तीसगढ़ की पहाड़ों पर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है। इसको क्या बोले? देखो ये बोला है, सन नो बरुण। सन नो बरुण किससे संबंधित है?
किससे संबंधित है। देखो ये वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखेंगे, ये वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है। इसमें आप देखेंगे, देखिए वो है इसका इंडियन नेवी से संबंधित है। किससे है? इंडियन नेवी से संबंधित है। किससे है? इंडियन नेवी से संबंधित है। अब इसके बाकी की भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहा है भारतीय थल सेना क्या है? भारतीय थल सेना का मतलब है स्वयं से पहले सेवा। ठीक है, इतनी बात समझे। इस देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 5। 1857 क्रांति में पेशवा की उपाधि किसे दी गई थी? किसे दी गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, आंसर है इसका नाना साहेब। नाना साहेब कौन है? नाना साहेब। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, पीतल की थाली पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? तो ये है आपका आंसर, इसका ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा, यानी कि कुचिपुड़ी होता है। वो पीतल की थाली पे जो इसके किनारे पर खड़े होकर डांस किया जाता है, उसको बोलते हैं कुचिपुड़ी। ठीक है, और जो कुचिपुड़ी कौन से राज्य में होता है? ये होता है बेटा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अगर आंध्र प्रदेश से याद आया है, कमेंट में हमको ये बताइए यहाँ का सीएम क्या है, यहाँ का सीएम कौन है। ठीक है, अब यहाँ का बात करिए, कथक है आपका उत्तर प्रदेश का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का है। यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर आपका ए है, भरतनाट्यम है। ये है आपका तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। और इसकी एक और खास बात है बेटा इस डांस की, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय डांस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है। देखो 1857 क्रांति में अंग्रेजों प्रथम बार फांसी किसे दी गई? अंग्रेजों प्रथम बार फांसी किसे दी गई? वो थे आपके मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 1857 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, गोवा के किस स्वतंत्रता सेनानी को 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका क्या आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है, वो है आपका ऑप्शन नंबर आपके सामने। इसका सही आंसर होगा वो होगा लिबिया लोबो। ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या गंगाधर तिलक? तो ऐसे बेलगाम अधिवेशन था वो आपका महात्मा गांधी 1924 में हुआ था। 1924 में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया है, भारतीय सेना में कितनी कमान होती हैं? भारतीय सेना में कितनी कमान होती हैं? भारतीय सेना में कितनी कमान होती हैं? भारतीय सेना में 7 कमान होती हैं। कितनी होती हैं? 7 कमान होती हैं। कमाने या कमांड, जो कमान बोल रहा हूँ बार बार मैं, कमाने हैं ये। ठीक है, चलिए कमाने। ठीक है, अब आते हैं आगे चलते हैं बेटा जी। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे दिया है।
योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू, गुलजारीलाल या BR या आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि गुलजारीलाल नंदा। इनको अच्छी तरह से बेटा जी इसको याद कर लीजिए, दिमागों में बैठा लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है ये। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, लोथन किस नदी के किनारे स्थित है? लोथन किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका देखेंगे बेटा जी, जो आंसर दिए गए हैं इसके ऑप्शन में 14 से 18 या 19 से 22 या 23 से आपका 24 या 25 से आपके 28। तो इसके जो टोटली हम इसको देखेंगे, जो अनुच्छेद होते हैं आपके अनुच्छेद, वो अनुच्छेद आपके सामने हैं, इनके कौन से ऑप्शन में है इसका सही आंसर? तो इसका जो आंसर सही रहेगा वो ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी अनुच्छेद 19 से 22 वाले में, अनुच्छेद 19 से 22 वाले में। ठीक है बेटे, अनुच्छेद 19 से 22 वाले में। तो आप देखेंगे तो कितने अधिकार हैं इसके, मौलिक अधिकार कितने हैं इसके बेटा? 6 अधिकार हैं। कितने? 6 हैं। तो आप एक एक करके मैं 6 को आपको बताता हूं, तो आप इसको नोट कर लिए जाए। ठीक है, चलिए नोट कर लेना है आप लोग सभी लोग। तो नंबर 1 है वो आपका क्या है? नंबर 1 है वो आपका है नंबर 1 है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग सभी लोग इसको नोट कर लिए जाए। अधिकार, ठीक है, अधिकार ये कब हुआ था? जी 14 से 18 वाले अनुच्छेद में। ठीक है, नंबर 2 में है जो आपका, वो होगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और ये दिया है आपका अनुच्छेद आपका 19 से 22 वाले में। तीसरा वाला जो पॉइंट है वो आपका देखेंगे शोषण का अधिकार, शोषण के विरोध क्या है बेटा? शोषण के विरोध अधिकार, ये दिया है आपका अनुच्छेद 23 से 24 में। और आपका जो चौथा देखा जाएगा वो है आपका धर्म की स्वतंत्रता। किसमें बेटा? स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया है आपका 25 से और 28 के बीच। ठीक है, पांचवा वाला है वो है आपका संस्कृत, क्या है बेटा? संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, जी कौन से अनुच्छेद में है? 29 से आपका रहेगा 30 वाले में, 29-30 में। ठीक है, और लास्ट है आपका 6 वाला, जो लास्ट है आपका 6 वाला वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दिया है आपका कौन से में? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, ये है इसके 6 अनुच्छेद आपके, अच्छी तरह से इसके अधिकार हमने आपके दिखा दिए हैं, इसको आप नोट कर लिए जाए अच्छी तरह से। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका, यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी वन संरक्षण योजना की शुरुआत की है? शुरुआत हुई है या की है, एक ही बात है। आप यहाँ से देखेंगे, देखो करंट से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
करंट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप क्या आंसर रह सकता है? उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश या आपका छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या रह जाएगा बेटा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से याद आया, यहाँ का जो कैपिटल है वो तो आपका शिमला है, शिमला। तो हमें कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका सीएम कौन है और यहाँ का गवर्नर कौन है। ठीक है बेटे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया है। 15 क्वेश्चन दिया है भारतीय, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या 5100 किलोमीटर, या आपका ये 7516.6 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर की होती है सीमा। ठीक है, चलें फिर इसके बाद। चलिए बेटा जी, आपके यहाँ तक क्वेश्चन जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा साइंस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर साइंस के हैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिया है। 16 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्या दिया? श्वसन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम वायु कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? देखो, यहाँ से हम सांस लेते हैं, यहाँ से यही है आपका चेहरा मुंह का, इससे हम सांस लेते हैं। तो कहाँ से वायु कहाँ से प्रवेश करती है? मुंह से या नाक से? तो आप देखेंगे ये ग्रास नली, श्वास नल, या नाक या नासिका या फेफड़े। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा, वो आपका सही आंसर हो जाएगा नाक और नासिका। यानी हम जो भी सांस लेते हैं वो आपके यहाँ से प्रवेश करती है। कहाँ से? यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, चलें फिर आगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, वो है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसी है? तो आप देख सकते हैं, लोहे पर की बात बोली है तो लोहे का जो Fe+ के नव वायु मतलब नवी वाली यानी ठंडी वायु, और इनके साथ जब रिएक्शन होता है तो आपका हो जाता है बेटा क्या हो जाता है? वो हो जाता है, आप देखेंगे इसको, आप आगे पढ़ेंगे। देखो आगे इसको आप और भी ना थोड़ा सा बता देता हूँ। नभ में क्या क्या बना हुआ है? नभ में बना हुआ है बेटा जल, और वायु का मतलब O2, और जल का मतलब होता है H2O, और प्लस में O2। ये वाली कहानी है यहाँ पे, ये वाली कहानी है। तो आप देखेंगे हमारे पास O2 है और एक O यहाँ है और Fe यहाँ है। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो रिएक्शन होकर यहाँ मिलेगा आपका Fe2 और O3। क्या है? O3, यही है ना। अब जो है यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये वाला आपका क्या हो जाता है? लोहा। ये आपका क्या हो जाता है? ये तो लोहा है। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? जंग। क्या लग जाती है बेटा? जंग। क्या लग जाती है बेटा? जंग लगी थी मैंने, जंग। क्या हो जाती है बेटा? जंग। ठीक है, जंग लगना। तो आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन होगा आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण से याद आया, ये आपकी कैसी रहती है ऑक्सीकरण? ये अपचयन रहती है, अपचयन क्रिया। ठीक है, कैसी होती है? अपचयन क्रिया। चलिए मेरे साथियों, मेरे फौजी भाइयों, एक वर्दी के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, देख लीजिए। वर्दी तो पाना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है, धान से कंकड़ को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक देख लेंगे, ये एक माँ है, ये आप देखेंगे, ये इसमें धान में से कंकड़ को अलग कर रही हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? मड़ाई या बीनना
क्या कहते हैं, मडाई या बीनना या बोआई या नराई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बीनना या आपका चुनना, बीनना या आपका चुनना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका स्क्रीन पर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, गैर संचार रोग नहीं है, गैर संचार रोग नहीं है, कैंसर, मधुमेह, उच्च ताप, उच्च रक्तचाप या हैजा, या हैजा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि हैजा। क्या हो जाएगा बेटा हैजा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी तय करने के बाद क्यों रुक जाती है, क्यों रुक जाती है। तो आप देखेंगे, देखो एक स्टैंड ये लगा हुआ है, यहाँ पर ऊंचा है, यहाँ पर नीचा है, यहाँ पर एक कोई बॉल को हम यहाँ से लुढ़का रहे हैं, ऊपर से लुढ़काते हैं तो कुछ दूरी तय कर कर वो रुक जाती है। किसका क्या कारण है, किसका कारण है, गुरुत्वाकर्षण है या घर्षण बल है या चुंबकीय बल है या दाब है, इसमें क्या रहेगा। तो देखिए जब कोई भी किसी के साथ संपर्क में आती है तो आपका क्या हो जाएगी, देखो ये आपकी है, इसके जब संपर्क में हम ये पेंसिल चला रहे हैं तो किसके संपर्क में आ रही है, डिस्प्ले के संपर्क में, हम इसमें चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं। तो इसका क्या होता है ऑप्शन घर्षण बल के कारण, इसके कारण घर्षण बल के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है, घरों में उपयोग होने वाली विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, स्थिर धारा, चुंबकीय धारा, डीसी धारा या आपकी एसी। ठीक है, तो आप इसमें सही देखेंगे जो घरों में जो होती है वो लाइट होती है हमारी एसी धारा, यानी कि ये वाली। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में इसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जो हमारी जो घरों में आती है वो आती है 220 वोल्ट व 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये होती है। ठीक है, डीसी का मतलब होता है आपका डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्ट्रानेट करंट। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिया है, बहुत ही शानदार, मूत्र और पसीने के साथ शरीर से बाहर निकलने वाला प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है, कौन सा है। तो आप देखेंगे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, नाइट्रोजन गैस। तो इसका कौन सा आंसर होगा, वो आपके शरीर से बाहर निकलता है, वो निकलता है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि कौन सा है बेटा यूरिया। क्या होता है यूरिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगर यहाँ से यूरिया निकलता है तो यूरिया कितने परसेंट निकलता है, तो 2% रहता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला रहता है आपका, क्या रहता है, NH2 NH2CO NH2, ये रहता है इसका, ये रहता है आपका। अमोनिया है क्या, अमोनिया आपका जलीय, अमोनिया निकलता है वो किस में से निकलता है बेटा, जलीय जीव में से, वो जल में रहने वाले जीव होते हैं। ठीक है बेटे, चलें फिर आगे। अब इसको तो जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपके अपने अंदर से निकालते हैं। ठीक है, ये तो किन में होता है, व्यक्तियों या हम लोगों में ही होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इतनी तो बात आप जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके देखेंगे, दिए गए चित्र में नमक को किस विधि से अलग किया जा रहा है, किस विधि से अलग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक नमक होता है, नमक को किस विधि से अलग किया जा सकता है। तो आप देखेंगे वाष्पीकरण से, आसवन से, या वर्ण लेखन से, या सघनन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका रहता है, ऑप्शन नंबर इसका रहता है वाष्पीकरण से। किससे निकाला जाता है अलग, वाष्पीकरण से।
आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका देखेंगे, सॉरी 23 तो बना दिया ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, खाद्य संरक्षण में चीनी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? स्वाद बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए, और अंग बनाए रखने के लिए, सॉरी रंग बनाए रखने के लिए, और सुगंध बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? मूत्राशय में, अंडकोश में, या प्रोस्टेट ग्रंथि में, या वृषण में। तो ये है आपके वक्र। तो आप देखेंगे इसमें जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो यहाँ पर होता है, यहाँ से स्पंज होता है, स्पंज यहाँ निकाले, यहाँ से होता है। आप इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये क्या होता है आप देख सकते हैं, नर का मुख्य जननन अंग है। ठीक है, मुख्य जननन अंग है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे दिया है, विटामिन V9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन V9 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है इसका सही आंसर फॉलिक अम्ल। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की गति निर्वात में होती है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है बेटे, मुझे एक कमेंट में आंसर आप लोग सभी बताओगे मेरे छोटे भाइयों। क्या बताएंगे इसका जो आंसर रहेगा? आंसर कमेंट में बताना है। आप देखेंगे जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने समय में आता है? ये कमेंट में जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है बेटे, चलिए यहाँ से फिर ऑप्शन क्या रह सकता है? ऑप्शन नंबर आपका वी रहेगा, 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, मनुष्यों में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बेटा अंडवाहिनी में। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 29। मनुष्यों में रक्त का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? ये तो आप सही से बता देंगे, ऑप्शन नंबर इसमें देखते ही लग जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी हीमोग्लोबिन। और 30 क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे दिया है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तामा जस्ता, तामाटीन, लोहा और कार्बन, एल्युमिनियम और जस्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि तामा और जस्ता। ठीक है, तामा जस्ता का मतलब होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, तामा का मतलब होता है बेटा कॉपर है, यानी कि Cu बोल देते हैं इसको, Cu कॉपर। और ये आपका यहाँ से आप बोलेंगे जस्ता का मतलब जिंक, यानी कि Zn। ठीक है, Zn। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया है, 55, 32, 42 का HCF ज्ञात कीजिए।
तो देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकाल पाएंगे। सबसे पहले इन नंबरों का क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर काट लेंगे, इसके बाद इनका कॉमन वैल्यू देखेंगे, वही आपका एचसीएफ होगा। अगर आप इसमें नंबरों में देखेंगे तो आपका 55 है और 32 है और 42 है। इसमें देखा जाता है तो 2 कॉमन मिल सकता है, पर इसमें 2 कॉमन नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो आपका देखेंगे इसमें देखो 1 कॉमन मिल सकता है, इसमें भी 1 कॉमन मिल सकता है, इसमें भी 1 कॉमन मिल सकता है। ये नंबर ये आपका एक स्पेशल नंबर बनना है, इसके कारण आगे के जो नंबर है इसको डिफीट नहीं कर पाएगा। इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इसका जो एचसीएफ बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा, 1 बनेगा। ऐसे नंबरों में हमेशा 1 एचसीएफ बनता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फाइनली इसको समझना है तो आप एक काम कीजिएगा, अपने अपने स्वयं 55 का अपने आप फैक्टराइजेशन करना है, 55 का 6 और ये आपका 32 का और 42 का अलग अलग करके इसका कंपेयर करके, जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर में किसी भी नंबर का आपस में कंपेयर नहीं हो पाएगा, तो 1 से 1 कंपेयर होता है, तो वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। इतनी बात आप समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छा है। चलिए फिर देखते हैं बेटे आगे। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर, आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया 200 का यानी 200 का 67% क्या रहेगा, 67% क्या रहेगा आप देखेंगे, बहुत ही शानदार रहेगा। ये दिया है 200 का मतलब बेटा मल्टीप्लाई लगाते हैं, 67 है परसेंट लगाते हैं, परसेंट हटाएंगे, परसेंट हटाने का चार्ज लगता है बेटा 1/100। 1/100 का देखिए ये आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा और 67 इंटू जा 2 जा कितना हो जाएगा 134। ठीक है जी, चलेंगे, यानी 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, जो आपका 134 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका फाइनली डी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फाइनली डी बन जाएगा। बहुत ही शानदार एंड जानदार क्वेश्चन रहा आपके लिए। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दिया है, देखो स्क्वायर रूट है, ये क्या है बेटा, ये आपके स्क्वायर रूट है, इस पर आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट है। आप देखेंगे 25 का स्क्वायर 625 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 25, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 400 का कितना होता है 20। अब इनका आपस में कंपेयर करके इसको आगे को देख सकते हैं। इनको जब सॉल्यूशन करेंगे 2 और 25 को जोड़ा जाए तो 27 होता है माइनस के 20। अब इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा 7, कितना बनेगा 7। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका वी फॉर बाहुबली होता है, वी फॉर बाहुबली क्या है, वी फॉर बाहुबली। ठीक है बेटे, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखेंगे आपका बहुत ही शानदार, ये बोर्ड मार्क्स से लिया गया क्वेश्चन है और वो पिछला किया था आपका करडी से लिया गया था क्वेश्चन। आप सबसे पहले देखेंगे बोर्ड मार्क्स का प्रयोग करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपका क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई। हमें तो बोर्ड मार्क्स को अगर लिखेंगे तो बी बोर्ड मास, बी फॉर आपका ब्रैकेट होता है और आप ओ फॉर मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवाइड और एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर आपका सब्ट्रैक्शन होता है। तो आपका वी फॉर ब्रैकेट है नहीं है, ओ फॉर मल्टीप्लाई है नहीं है, इसमें डी फॉर डिवाइड है नहीं है, एम फॉर मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई पर सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, टारगेट यानी 7 2 जा यानी कि 14 होता है, 7 2 जा 14। और आप इसमें आप क्या करेंगे, 3 में 5 को जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल रहा ये। तो ऑप्शन कहाँ मिलता है आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए पर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अनुष्का शर्मा, ए फॉर अनुष्का शर्मा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही शानदार है, इसका सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बुनकर आया है, एकदम एक सटीक सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। इसमें दिया गया है, देखो एक वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 100 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटे आपका जो क्रय मूल्य है पता नहीं है, पर इसका सेलिंग प्राइस हमको पता है, वो कितना है बेटा 300 में जब इस पर हमें लॉस होता है ना, लॉस वो कितना होता है बेटा 100। आपको पता होगा जब हमने 300 रुपये में इसको बेचा गया है तो 100 रुपये का लॉस पाया है, तो मैंने इसको खरीदा कितने में होगा, खरीदा यानी कॉस्ट, इसको हमने खरीदा कितने में होगा, खरीदा बेटा 400 रुपये में होगा। जब 400 रुपये में खरीदा होगा तो 300 में बेचा है, तो माइनस एंड कितना है, माइनस दिखा रहा है आपका लॉस, लॉस कितना है आपका 100 का, कितने पर
इसका परसेंटेज पूछा गया है कितने पर बेटा 400 पर। हमेशा गणना होती है, जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, यानी कि क्रय मूल पर होता है। अगर हमें यह परसेंट निकालने हैं तो 100 का मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, बहुत ही शानदार बन जाएगा। 00 से 00, 4 से 100 को काटूंगा तो हो जाएगा बेटा 25, 25, 25 मतलब 25%, 25% आपका देखा जाए तो वाह, डी फॉर डॉन, डी फॉर डॉन बन जाता है आपका आज का ये ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। बहुत ही नाजुक सा सवाल है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहेगा इसमें। बहुत ही शानदार सवाल है, इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही शानदार से जानदार बोला जाए इसको, क्योंकि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की 30% वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगी। कितने समय में 2 गुना हो जाएगी, तो हम मान लिया जाता है कोई वैल्यू हमारी 100 है, एक कितने समय में ये 2 गुना हो जाती है। 2 गुना का मतलब 100 से 200 हो गया है, ये 2 गुना है। ठीक है, 100 से 2 गुना हो गई है तो ये आपका 2 गुना ये दिख रहा है। अब 2 गुना दिख रहा है तो आपका जो ब्याज है ना, जो ब्याज है ना, वो ब्याज क्या दिखता है आपका, ब्याज दिखता है बेटा कितना आपका बेटा 100%। हटाता हूं मैं, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा 3, 3 से 100 को काटूंगा तुरंत, 3 को 100 तो काटूंगा तुरंत, तो कितना बचेगा बाबू, तो आपका जो हो जाएगा बेटा 33.33%, यानी 33 सही 1/3% भी इसको बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आप इस सवाल को डीपली तरीका से और देख लिया जाए तो बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। इसको देखिए आप, एक चीज आप देख सकते हैं, देखो हिंदी में भी 2 और गणित में भी 2, यानी एक रहन दीजिए इसमें, हिंदी का या गणित का एक रहन दीजिए। ठीक है जी, चलिए अगला परसेंट, अगला 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 जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही शानदार आपका 37 है, यानी कि 37वां सवाल है। आप देखेंगे 10 सम धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 सम संख्या वो होती है 2 से डिफीट हो जाए, मतलब 2 से अच्छी तरह से कट जाए, वही को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोला जाता है। तो आप देखेंगे 2 से 2, 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये आपकी 10 हो गई टोटल की टोटल। ठीक है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो सबसे फर्स्ट वाक को देखेंगे और लास्ट वाक को देखेंगे, फर्स्ट वाक को देखेंगे लास्ट वाक को देखेंगे। तो आपका एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस के लास्ट अपॉन में कितना बेटा 2, फर्स्ट आपका कितना 2 और लास्ट कितना आपका 20/2, एट द रेट ऐड करेंगे इसको तो आपका 22/2, 2 से इसको काटेंगे तो आपका बन जाएगा मेरा 11, क्या बन जाएगा बेटा 11। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, बहुत ही शानदार लैंग्वेज सवाल रहेगा ये। सवाल बोला गया पी और क्यू से 2 गुना कुशल है, 2 गुना कुशल है और वे दोनों मिलकर एक काम 36 दिनों में पूरा करते हैं। तो पी को अकेले काम पूरा करने में कितना दिन लगे, कितना दिन लगे। अब आप देखेंगे बेटा ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। ठीक है बेटे, ये पी है और ये आपका क्यू है। ठीक है, पी क्यू से 2 गुना है कौन, पी, तो 1 क्यू आपका 1 रहा होगा, आप एक कलर चेंज करके लाता हूं, क्यू आपका 1 रहा होगा, ये 2 गुना बोला गया तो पी आपका 2 गुना हो गया है। ठीक है, 2 गुना हो गया है। अब इनका आपस में देखेंगे तो कार्य कितना किया, 1 कार्य इसने किया, 2 कार्य इसने किए, तो टोटल कार्य किया कितना भाई, टोटल कार्य किया कितना भाई 3, कितने दिन किया 36 दिन। हुआ क्या कार्य भाई, कार्य हुआ कितना, हुआ कार्य 108 कार्य हुआ, 108 कार्य हुआ। इसमें पूछा क्या गया है, पी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगे। तो पी कर कितने दिन में रहा है, कितने यूनिट, 2 यूनिट कर रहा है। अब पी का वैल्यू निकालेंगे 108 बटे में 2, 2 से 108 को काटेंगे तो कितना बेटा 54 डेज, कितने दिन लगे बेटा 54 डेज लगे, यानी 54 दिन लगे।
तो डी फॉर डॉन, आप डॉन बना दिया जाता है पी को, ठीक है। 54 दिन इसको लगे। बहुत ही शानदार है मेरे फौजी भाइयों, मेरे फौजी भाइयों, बहुत ही शानदार है सवाल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो दिखता है, मेंसुरेशन से लिया गया जो क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से लिया गया क्वेश्चन है। आप एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त वाल बोला गया है तो इसके लिए मैं वृत्त भी बनाऊंगा आपका। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। अगर बात करिए ये आपका वृत्त है तो आप इसकी परिधि देख रहे हैं, जब इसके ऊपर ऊपर इसको घुमा रहा हूं आपको दिख रहा होगा, यही इसकी परिधि है, ठीक है। अगर ये सेंटर पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या फॉर आर। अगर इसकी बात करिए बेटा जी, अगर इसका व्यास की बात करिए व्यास, तो इस एंड स्टार्ट पॉइंट से लेकर केंद्र को काटती हुई दूसरे स्टार्ट पॉइंट पे पहुंचती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। चलिए हमें अब दिया क्या रखा है, हमें दिया है बेटा परिधि। तो देखो परिधि दिया रखा, परिधि आपका ये है, परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। और परिधि हमें मेंशन कितनी कर रखी है, 88। यहाँ से अब 2 पाई का मान 2/7 इंटू में आर रहेगा। देखेंगे 22 सेकंड, 22 दूनी 44, 44 दूना कितना होता है 88, और 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 इंटू में 2 बराबर में आर, यानी कि 14 मीटर बराबर में आर, ठीक है। इतना हो जाएगा। हमें तो क्या पूछा गया बेटा, हमें पूछा गया इसका व्यास। व्यास हमेशा आर का दूना रहता है बेटा। आर का मान कितना है, आर का मान है बेटा इसमें 14, तो 28, 14 दूनी 28 मीटर रहेगा। कितना रहेगा, 28 मीटर रहेगा, यानी कि बी आ गया भाई, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन सही था, हमको तो अच्छा लगा भाई। आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट में बोल सकते हो, मुझको बोल सकते हो कमेंट में। देखो ये बोला है न्यून कोण होता है 90 से अधिक, 90 से कम, 90 और 360 से कम। ओ हो, क्या बात है, ऐसी चीज मुझे पूछा जाए। देखिए न्यून कोण होता है बेटा हमेशा क्या बोला जाता है, 90 से कम। क्या होता है बेटा, 90 से कम, ठीक है। क्या बोला जाता है, 90 से कम। कभी भी देखा जाए न्यून कोण 90 0 से बड़ा रहेगा 89 तक डिग्री, इसे ही हम न्यून कोण बोलते हैं। अगर कैसे भी करके गलती से 90 हो गया तो ये समकोण हो जाएगा बेटे, समकोण हो जाएगा। अगर आप देखते हैं इसका जो रहेगा वो आपका ये रहेगा, क्या है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 90 डिग्री से कम। अगला जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे दिया है। ये बोला है पृष्ठ बहुभुज के अंत कोणों का योग कितना होगा, अंत है कोणों का योग कितना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है बेटा, n-2 इंटू में 180 डिग्री, 180 डिग्री। पृष्ठ की बात आती है, पृष्ठ मतलब 6 भुजाएं इसकी, तो आपकी 6-2 इंटू में 180, 6 में से 2 जाएंगे तो बेटा 4 इंटू में 180, 18 चौक कितना होता है बेटा 72, और 0 पीछे और डिग्री भी लगा दिया जाएगा तो 720 हो जाएगा। 720 है आपका ए फॉर इंडियन आर्मी, ए फॉर आर्मी। मेरे आर्मी जवानों, आपके लिए बहुत ही शानदार ये सवाल था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला। देखो बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। ऐसा भी क्वेश्चन मैं सोचता हूँ देते हैं क्या। देखो x बराबर आपका माइनस के 1 है तो x माइनस के 1 का मान क्या होगा, जब x -1 है। अब x का मान माइनस के 1 है, -1 ऑलरेडी हुआ है, तो आपका दोनों को काउंट करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। क्या था इस सवाल में, मुझे तो कुछ ना लगा, क्या था, कुछ भी नहीं। चलिए
अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये बोला गया है निम्न में से अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या की बात आती है तो मैं इसके लिए थोड़ा सा लिखना चाहूंगा। देखो दो फैक्टर होते हैं। नंबर 1 आपका पहला फैक्टरेशन है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बेटा ये दर्शाती है जिसके दो से कम या बराबर, ठीक है, या 2 के बराबर या 2 से कम, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 2 पे ये दर्शाता है बेटा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या दर्शाती है? 2 से अधिक हो, क्या हो? 2 से अधिक, ठीक है। और 2 से अधिक होंगे तो देखिए कौन कौन से नहीं हो सकते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं, मतलब 29 या 87 होता है, इसमें 3 फैक्टर बनते हैं, ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं है। 17 होता है और 17 होता है, ये भी नहीं रहेगा। ये रहेगा आपका 83 आपका आवाज संख्या होगा। इसके 2 फैक्टर बनेंगे बस, 83 से कट सकता है या 1 से कट सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा इसका फाइनली आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया है एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी 10 घंटे में तय करता है, तो वही दूरी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना समय लगेगी या करेगा, कितने समय में करेगा या करेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी दूरी निकाल लेते हैं। देखो दूरी निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणज में समय, ठीक है। चाल इसकी 72 है, इंटू में समय आपका 10 है, तो आपका 720 किलोमीटर की दूरी चलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, समय निकालते हैं। जब इसका समय निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा दूरी बटे में चाल। दूरी कितना है आपका 720 किलोमीटर बटे में समय कितना है आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा, इसको 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे बेटा 5 ये 8 54 बारी, 2 से इसको काटेंगे बेटा 36 बारी 0, ठीक है। इसके बाद हम 9 से इसको काट सकते हैं बड़े आराम से। 9 से काटेंगे 9 छक्के 54 और 9 चौक 36 यानी कि 40 बारी, ठीक है। 6 से फिर हम इसको काट सकते हैं बड़े आराम से। कैसे कटेगा बेटा, 36 बटा बेटा 4 नीचे 6 प्रति हावर, यानी 6 सही 4 बटे 6, 6 सही 4 बटे 6 प्रति घंटा, यानी घंटा, यानी 6 सही 4 बटे 6। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, इसको देखो थोड़ा सा और तोड़ सकते हैं। 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 4 2 से 2 बारी, 2 से 3 बारी, तो इसको हो जाएगा 6 सही 2 बटे 3 हावर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपके दिया है, ये दिया है बेटा 30% और 20% एकल छूट है। इसका एकल छूट निकालना है। 2% दिया है तो सक्सेसिव से इसको लगा देते हैं छूट वाला सक्सेसिव। x प्लस वाई माइनस के x पॉइंट वाई बटे में 100, परसेंटेज का साइन भी लग जाएगा। x का मान आप देखा जाएगा तो आपका x का मान बेटा मैं 30 मान लेता हूँ, y का मान मैं 20 मान लेता हूँ। इसी प्रकार 30 गुणा में 20 बटे में 100 बटे में आपका 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 जाएगा। 30 में 20 को जोड़ा जाएगा तो आपका 50 और 3 दूना कितना हो जाएगा बेटा 6, कितना हो जाएगा 3 दूना 6। 50 में तो 6 जाएंगे तो आपका 44 हो जाएगा और 44 ये परसेंट आ जाएगा। तो कितनी परसेंट एकल छूट रहेगा, एकल छूट रहेगा बेटा ए, यानी ए फॉर 44% रहेगा। ए फॉर अनुष्का शर्मा या इंडियन आर्मी, ठीक है बेटे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर वो दिखेगा, क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर
क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर दिया है। राधा का परिचय कराते हुए रोहन ने कहा, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। राधा का रोहन से क्या संबंध है? ठीक है, क्या संबंध है? तो आप इसमें देखेंगे बेटा जी, ठीक है, इसमें देखेंगे बहुत ही शानदार तरीका से देखते हैं। देखिए, ये आपका रोहन है और ये आपकी राधा है, ठीक है। अब यहां से इसको कैसे कर पाएंगे, आगे देखिए। ये रोहन है और ये आपका राधा है, ठीक है। अब राधा है, रोहन है, तो आप कहेंगे राधा का परिचय कराते हुए रोहन ने कहा, इसकी माँ मेरी माँ, इसकी माँ, देखो ये है इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ और मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है, ये वाली, ये पुत्री है, इकलौती पुत्री है, ठीक है, पुत्री है। तो अगर इसकी ये पुत्री है, इसकी पुत्री ये है, तो ये राधा, तो राधा की ये माँ होगी और इसकी रोहन की ये माँ है, माँ की ये पुत्री है, पुत्री की ये है राधा है। तो रोहन और राधा का क्या संबंध रहेगा? मान लिया जाए रोहन की बहन की लड़की है ये, तो रोहन की होगी बेटा भांजी। कौन होगी? भांजी। तो आंसर क्या है इसका? भांजी। यानी ऑप्शन नंबर इसका बेटा बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। अब ये दोनों कौन कौन है जाएंगे? ये दोनों आपके बहन भाई आ जाएंगे, ये तो आपने देख ही लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देखेंगे अनन्नास। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विषम का चयन करें, यानी इसमें से एक चीज को चयन करना है। देखो, अनन्नास, सेब और नारंगी, संतरा और आपका काजू। देखा जाए तो ये आपके तीनों ये फल हैं। काजू आपका एक ड्राई फ्रूट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा, ये सबसे अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका दिया है, राइट को XSJUF लिखा जाता है, तो मोहन को क्या लिखा जाएगा? तो हम सबसे पहले इसको रखते हैं WRITE, फिर इसको रखते हैं XSJUF, ठीक है। अब यहां से इसको देखेंगे, S W के बाद बेटा XZIJTUEF, वन इसमें ऐड हो रहा है, वन इसमें ऐड हो रहा है, तो हम मोहन का रखेंगे, मोहन को रखेंगे, इसमें एक ऐड कर लेंगे बेटा, ये आपका 13 है, ये 15 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 14 है। इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे 16, इसमें 9, इसमें 2 और इसमें बेटा 15, ठीक है, इसमें बेटा 15। आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका N है, ये P है, ये आपका I है और ये आपका B है और ये आपका O है, यानी NPIBO। तो इसका ऑप्शन सही जो बन जाएगा वो हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बहुत ही शानदार तरीका से, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये दिया है आपका, देखो 22 से 25 गया और 25 से 28 गया, 28 से आपका 31, 31 से फिर क्वेश्चन मार्क। तो आप इसमें देखेंगे ना फाइनली, तो आप देखेंगे 22 में हम 3 को जोड़ता हूं तो 25, 25 में 3 को जोड़ता हूं 28, 28 में 3 को जोड़ता हूं 31 और 31 में मैं 3 को जोड़ूंगा तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? 34। क्या हो जाएगा? 34। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है बेटे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन 50वां रहेगा, इसमें 49 गलती से लिख गया है। समाचार पत्र
पाठक और रोटी, समाचार पत्र और पाठक और रोटी, पाठक और रोटी। तो इसका देखो समाचार का संबंध किससे है बेटा? पाठक, पाठक मतलब पढ़ने वाला, और तो रोटी का संबंध किसका होगा, किससे होगा? यानी कि खाने वाले से, यानी कि उपभोक्ता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपके सामने टोटली 50 क्वेश्चन लगाए हैं। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही गए हैं? 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही गए हैं कमेंट में जरूर लिखना है। और आप नए इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दाब लीजिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। सभी को जय श्री राधे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, जय जय श्री राधे।